अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और जो आपको नोटबुक वर्क बुक वर्क करवाया जा रहा है उसको साथ साथ उसको नोट भी कर रहे होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। तो अब आपको याद होगा कि हमने पहले क्या काम किया था। हमने सबक हिफ्ज़ो तर्जुमा ये हमने इसकी रीडिंग की थी और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपने इसमें जो तीनों सूरतें हैं उनको आपने हिफ्ज़ करना है, उसकी अरबी भी और उसका तर्जमा भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन तीनों सूरतों को याद भी कर लिया होगा और आप इसको इन तीनों सूरतों को अपनी नमाज़ों में पढ़ते भी होंगे। यानी अगर आप इन सूरतों को नमाज़ों में पढ़ेंगे तो आपको ये सूरतें कभी भी भूलेंगी नहीं। तो अब हम आगे काम करने जा रहे हैं। अपना इंडेक्स पेज ओपन करें, शुरू से लेके अब तक मैच करें। इसमें से कोई आपका अगर कोई काम मिसिंग है तो वो आपने मुकम्मल कर लेना है। तो अब आज हम करने जा रहे हैं 11 नंबर पे इंडेक्स है 29 मार्च 2021। ये मुख्तसर सवाल जवाब हैं, ये हम करेंगे। पेज नंबर ये है आपका 22 और 23। इसके बाद सबसे पहले आपने इंडेक्स के बाद लिखने के बाद टाइटल पेज बना लेना है। ये आपका टाइटल पेज है। अच्छा सा प्यारा सा करके आपने सबक का नाम लिख लेना है और इसके बाद हम ये काम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डेट लगाएंगे पेज पे। आज डेट क्या है, क्या तारीख है, 29 मार्च 2021। सफ़े के दरमियान में जमात का काम। इसके बाद दिन कौन सा है, सोमवार। और आज कौन सा दिन है, इस सबक का पहला दिन। सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। अब सवाल नंबर 1 है, सूरत अलम नशराह में अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तलकीन फरमाई। हाँ जी, इस सूरत में अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को क्या किस बात पे ज़ोर दिया था, क्या कहा था। सूरत अलम नशरा के आखिर में आप वसल्लम को तलकीन फरमाई गई, यानी ये बार बार ताकीद की गई कि सख्तियों का मुकाबला करने के लिए आपको इबादत से तवानाई और ताकत मिलेगी। यानी आपके जो मसले मसाइल हैं वो इबादत से हल हो जाएंगे। चनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ से बेनियाज होकर अपने रब की तरफ रागिब हो जाएं। यानी कि हर चीज़ की क्या जो मसला है, हर चीज़ की जो फ़िक्र है उसको छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की तरफ ही रागिब हो जाएं। यानी अपने रब के कामों में लग जाएं, यानी इबादत में लग जाएं, इबादत में मसरूफ़ हो जाएं। इसके बाद सवाल नंबर 2 है, शब कदर के क्या मायने हैं। शब कदर के मायने हैं अज़मत वाली रात। तो रूह से क्या मुराद है, रूह से मुराद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। शब कदर में फ़रिश्ते ज़मीन पर क्यों उतरते हैं। शब कदर में फ़रिश्ते ज़मीन पर अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए अमन व सलामती की दुआएं करने के लिए उतरते हैं। सवाल नंबर 5 है, शब कदर के मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। यानी शब कदर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था, क्या कहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर में अल्लाह ताला की इबादत करे तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी शब कदर की इतनी फ़जीलत और इतनी अहमियत है कि इस रात जो भी अल्लाह ताला की इबादत करता है उसके पिछले जो भी उसने गुनाह पहले अपनी ज़िंदगी में किए होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख भी लिया होगा और अब आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे। तो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।